दोस्तों, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति वही सही होती है जो मूल्यों के आधार पर की जाती है। और मूल्यों में नैतिक मूल्य सबसे अहम होता है। हम बहुत सारे जो वैल्यूज़ पे बात करेंगे, इसलिए कि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स जो होती है वो सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा साउंड और सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। आज नैतिक मूल्य पे हम बात करना चाहते हैं, इसलिए कि यह आधार सबसे बुनियादी और सबसे पहला आधार है। मोरल अगर सही होगे, एथिक्स अगर सही होगे राजनीति में, तो आप देखेंगे कि राजनीति की बुनियादें मजबूत होगी। और अगर यही कमज़ोर हो गए तो फिर तरह तरह के अत्याचार की सूरत हमारे सामने आएगी। और ये बात न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की जो है राजनीति में या किसी लोकल सतह की राजनीति में हमें नज़र आएगी, बल्कि हमने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी देखा कि जब जब नैतिकता में गिरावट आई, मॉरलिटी के अंदर गिरावट आई, दुनिया में जुल्म अत्याचार हुआ, इंसानियत जो है शर्मसार हुई और दुनिया में कई मरतबा तो जेनोसाइड्स हुए। जंग अज़ीम अव्वल यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखा हमने, कितना भयानक मंजर था, कैसा इंसानी जानों का नुकसान हुआ। और उसके बाद ही तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ का क़याम तकरीबन 1945 के दहे में जो है वजूद में आया। और फिर कुछ चार्टर्ड बनाए गए, उसमें जो है ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में ह्यूमन चार्टर्ड बनाया गया और ये तय किया गया कि जंगों के हालात में भी आम शहरियों के ऊपर जुल्म नहीं ढाया जा सकता है। अगर बम्बार्डमेंट होता है या जानें ली जाती है तो आम शहरियों की जानें नहीं ली जा सकती है। ये ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल खिलाफ है। ये बात बड़े ज़ोरों शोर से उठी और हम समझते हैं कि उस वक्त यूएन जब बनी तो उसकी एक ताकत थी और ये उस वक्त बनाने की ज़रूरत पेश आई कि जब न सिर्फ ये दो बड़ी जंगें हुई थी, बल्कि उसके बाद में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम का अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया और उसकी तरह से दुनिया में एक इंतहाई दर्जे की अफरा तफरी मच गई। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर हमको दिखाई देता है। हाल ही में हमने दो जंगों का जिक्र किया। एक जंग तो यूक्रेन के साथ रूस की चल रही है और रूस का जो रवैया यूक्रेन के साथ रहा, ठीक है, रूस को यूक्रेन की पॉलिसी से इख्तलाफ था और कुछ चीज़ें जो है वो नामुनासिब लगी, जिस पर रूस ने रोक लगाने की कोशिश की और ना मानने पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। 6 दिनों का जो है टाइम दे दिया गया और ये अटैक पहले तो जो है वो बाहरी तौर पर किया गया और बाद में जो है कितने सिटीजन्स, कितने शहरी इसके अंदर जो है इसकी लपेट में आ गए, कितने चाबहक हो गए। तो ये भी एक शक्ल दुनिया में हम देख रहे हैं कि हर ताकत और मुल्क के ज़रिए से कमज़ोरों के ऊपर अत्याचार की होती है। यहाँ भी नैतिक बल की कमी और नैतिक आधार की गिरावट ही दिखाई दे रही थी। उसके बाद हम अगर जिक्र करेंगे तो इजराइल और फ़लस्तीन की जंग आप देख लीजिए। इस वक्त तो वो जंग नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दोनों ने ही इस जंग को जेनोसाइड करार दिया और फौरी रोकने की तरफ जो है उन्होंने जोर दिया। और साथ ही साथ इजराइल के रवैये के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की गई और ये दोनों ही बड़ी बड़ी कोर्ट के ज़रिए से, क्रिमिनल कोर्ट ने तो यहाँ तक क्या वारंट जारी कर दिया नेतन्याहू के खिलाफ। तो ये भी तो आवाज़ दुनिया भर में उठी कि जो कुछ इजराइल कर रहा है वो नैतिकता के विरुद्ध है। आप देखेंगे कि नैतिकता को कितना ताकत मिलती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी आवाज़ नहीं है। इस आधार पर दुनिया में जो है तब्दीली आ जाती है। अमेरिका का इलेक्शन होने वाला है और होने से पहले उन्हें अंदेशा है कि कहीं फ़लस्तीन का इशू उनके लिए जो है ख़तरा ना बन जाए, बाइडेन की हुकूमत जो है ख़तरे में ना पड़ जाए। फिर हमने देखा कि यूके का इलेक्शन हुआ और यूके में जो है किस तरह से 410 सीटें लेकर जो है
वहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसमें भी फ़लस्तीन की जो है आज़ादी की आवाज़ें उठी थी और उसने एक रोल प्ले किया। यानी आप देखें कि नैतिकता की बुनियादों पर आवाज़ें जब उठती है तो वो दुनिया भर की सियासत को, दुनिया भर की राजनीति को, दुनिया भर की पॉलिटिक्स को ताकत और बल देती है। फिर फ्रांस में इलेक्शन हुआ, जो लेफ्ट फ्रंट था, जो लेफ्टिस्ट थे, जिनको ताकत हासिल नहीं थी, वहाँ भी उनको ताकत हासिल हुई। ये दोनों ममालिक बाकायदा हथियारों के इस्तेमाल के बारे में ये इजराइल के फेवर में थे और यहाँ की अवाम ने कितने बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस या कितने बड़े बड़े एजिटेशंस किए हैं। हमने आए दिन देखा, मिलियन मार्च निकले यहाँ पर, 10-10 लाख लोग, एवरी सैटरडे लोग रास्तों पर निकलते और ये आवाज़ उठाते और फ्री फ्री पैलेस्टाइन की आवाज़ बुलंद की जाती। आज फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ जुल्म अत्याचार हो रहा है, कौन शख्स है जो उसका फेवर करेगा? जो बम्बार्डमेंट वन साइड जो है रफ़ा के ऊपर हो रही है, हम सिर्फ एक इशारा दे रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सूरत हाल है। हमारे देश में भी हम जब राजनीति साधना चाहते हैं तो नैतिक बुनियादों पर तो हमको काम करना पड़ेगा, वरना आप देखेंगे कि नैतिक तौर पर जो है हिटलर को भी शर्मसार होना पड़ा। आखिर नतीजा क्या निकला? आखिर एक गोली की आवाज़ आई और मालूम हुआ कि हिटलर ने खुदकुशी कर ली। तानाशाही के उरूज पर बैठे हुए उस शख्स ने चाहे जुल्म जितने तोड़े हो, यहूदियों की जो है लाखों की तादाद में हत्याएं की गई, एक जेनोसाइड किया गया, लेकिन फिर जो है उसे भी जो आत्महत्या करके और गोया जो है शर्मसार होना पड़ा। तो इस तरह से हम अगर हमारे मुल्क के अंदर एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को लेकर चलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद अपने अंदर एक नैतिक परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमें अखलाकी बदलाव लाना पड़ेगा, हमें एथिक्स और मोरल बेस पे जो है बदलाव लाना पड़ेगा। और हम देखेंगे कि हमारे एथिक्स, हमारे मोरल बदलेंगे, हमारे नैतिक आधार, हमारे नैतिक मूल्य बदलेंगे तो ज़रूर हमारे अतराफ़ का माहौल बदलने में हमें बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, हमारे बात में वज़न होगा और हम हर अत्याचार के खिलाफ और हर जो है बुराई के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे। शुक्रिया।